डबल इंजन की सरकार का इंजन पहाड़ पर पूरी तरह से हाँफ चुका है। इस बार प्रदेश की जनता जयराम सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। ये बात डलहौजी की विधायक एवं पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने नूरपुर के राजाबाग में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आशा कुमारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश में करीब 45,000 करोड़ का कर्ज ला दिया गया है। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम 1150 तक पहुंच गए हैं, तो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों का ढांचा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लेकिन सत्ता के नशे में मस्त जयराम सरकार ने इन ज्वलंत मुद्दों को रोकने के लिए सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो आए हैं आज, इसका मेन मकसद ये है कि जो सत महाजन जी के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो एक टूर्नामेंट करा रहा है जिसमें वॉलीबॉल के मैचेस पिछले 9 दिनों से चल रहे हैं और आज उसका समापन समारोह है। उसमें हम हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी हैं, अजय महाजन जी हैं। तो हमारा बेसिक मकसद तो आज इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में हिस्सा लेने का था, मगर हमने सोचा कि आज नूरपुर आए हैं तो आप लोगों से भी चर्चा कर लें। किन विशेष मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो आज जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है, सरकार की विफलता सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो महंगाई को रोकने में विफल रही है। सरकार जो है बेरोजगारी को ख़त्म करने में या बेरोजगारी की तरफ कोई भी कदम उठाने में विफल रही है और खोखली और खाली घोषणाएं करते हम मुख्यमंत्री जी को रोज देखते हैं, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 500 करोड़, जबकि 40-45 हज़ार करोड़ का ऋण जो है वो इन 5 सालों में इस सरकार ने ले लिया है। इस सरकार के पास टीचर्स भर्ती करने के लिए पैसे नहीं हैं, इस सरकार के पास डॉक्टर्स भर्ती करने के लिए पैसे नहीं है, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सब चरमरा गई हैं और ये बस खोखली घोषणाएं करी जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनके लिए उनकी मांग है कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम वापस जो है वो दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है, ये राष्ट्रीय स्तर का फैसला है कि कांग्रेस की सरकार बनने पे हम जो है एनपीएस को ख़त्म करके और ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जबकि ये जो जयराम जी की सरकार है, इनका अपना कोई फैसला नहीं, ये कठपुतली हैं। इनको दिल्ली से जो आदेश आते हैं ये उसी पे चलते हैं, जबकि ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है ये कर्मचारी प्रधान प्रदेश है और सबसे ज़्यादा कर्मचारी प्रतिशत के अनुपात पे अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में है। जैसा कि आपने एक बात अपनी वार्ता में कही है कि भाजपा सरकार जो है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे में नाकामयाब हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर स्टेट में कैसे जीत हासिल कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। कोई भी फल का पौधा भी जब लगाया जाता है तो शुरू में पता नहीं लगता है कि इसमें क्या पकेगा, ये बाद में पता चलता है। तो वैसे ही ये सरकार है, इसकी जो नीतियां हैं, जो इन्होंने कहा था जब 2014 में जब दिल्ली में सरकार बनी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कहा था कि 400 रुपये का सिलेंडर जो है बहुत महंगा है और लोगों को उन्होंने ये बरगलाया और मैं कह सकती हूँ कि ठगा कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो 150 रुपये सिलेंडर हो जाएगा। जबकि आज सच्चाई ये है कि 1145 रुपये में डलहौजी का रेट बोल रही हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वीरभद्र सिंह जी के समय से ही वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। जयराम जी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, इस पर मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि जयराम जी के पिछले 2-3 दिनों से चंबा के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। जयराम जी भाषण दे रहे हैं और उनके तीनों विधायक, जिसमें से कि एक माननीय हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, तीनों जो हैं अपने मोबाइल्स को देख रहे हैं। उनको कोई चिंता ही नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कोई बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री का मान सम्मान आदर कैसे किया जाता है। तो उनको भी मालूम है, उनके विधायकों को भी मालूम है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं ये होना तो है नहीं। 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने पहले
दुनिया भर की ये घोषणाएं कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं स्कूल खुलेगा, कभी कह रहे हैं बीडीओ ऑफिस खुलेगा, कहीं कह रहे हैं कॉलेज खुलेगा, कहीं कह रहे हैं कुछ करेगा। इन्होंने एक ही काम किया है और वो है जन स्वास्थ्य विभाग के पैसे में धांधली, पाइपों की खरीद में धांधली। मेरे साथ माननीय चंद्र कुमार जी हैं, ये आईपीएच के बारे में क्योंकि ये मंत्री रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका पैसा जो है जनशक्ति विभाग का लाखों रुपए के जो है वो होर्डिंग्स लग रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक होर्डिंग जो है वो 5-5 लाख रुपए का है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये आप देखेंगे कि 2400 करोड़ की पाइपें हिमाचल प्रदेश में खरीद ली गई। मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगी कि ये इसके ऊपर जो है थोड़े प्रकाश डालें। अच्छा मैम, एक बात क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस चुनावों से पहले सीएम का चेहरा देगी? हिमाचल प्रदेश में सीएम का चेहरा चिरजीवी आयु तक जो है वीरभद्र सिंह ही रहेंगे। जब कोई सीएम बनेगा तो बनेगा। हमारा चेहरा वीरभद्र सिंह जी थे, हैं और रहेंगे। इन कांग्रेस में कहीं गुटबाजी है, कहीं नजर आ रही है कांग्रेस में गुटबाजी? प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। गुटबाजी का शिकार तो भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर जयराम जी का अलग गुट है, माननीय धूमल जी का अलग गुट है, शांता कुमार जी का अलग गुट है, राष्ट्रीय नेता नड्डा जी का अलग गुट है, और बीच में जो है जिला स्तर पे ग्रुप 2 भी है। हमारे पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, सब इकट्ठे हैं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? आपके सामने अभी जो रखे हैं, चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा मैम, कि 4 लेन प्रभावित के जैसे हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।